बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक को पूरी दुनिया जानती है। बहुत सारे लोगों को अपने मजमू में दलाइल के साथ जवाब देने के बाद उन्हें मुसलमान बना चुके हैं। न सिर्फ मुसलमान बल्कि ज्यादातर गैर मुस्लिम उनसे मुश्किल सवाल करते हैं ताकि वो उनका जवाब न दे सकें, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होता। वो कुरान और हदीस और बल्कि उनके मज़ाहिब की किताबों से ऐसे दलाइल पेश करते हैं कि वो दीन इस्लाम की हकानियत को मानने पर मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें एक लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करता है कि वो हिंदू है और उसका नाम संतोष है, लेकिन वो एक मुसलमान लड़की से प्यार करता है और उससे वो कोर्ट मैरिज भी कर चुका है, लेकिन अब वो मुसलमान बनना चाहता है, दीन इस्लाम कबूल करना चाहता है, तो मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। और साथ ही वो ये भी बताता है कि मुसलमान लड़की से शादी करने की वजह से उसे घर से बेदखल कर दिया गया है। आज मेरे पास रहने के लिए कोई सहारा नहीं है। वो भरे मजमे में खड़ा होकर मुसलमान होने के लिए डॉक्टर जाकिर नाइक को कहता है और साथ ही ये भी कहता है कि आप सब लोग मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं मुसलमान बनने का हक अदा कर सकूं। और आखिर में वो ये कहता है कि कोई एक अच्छा सा नाम चुनकर मेरा नाम भी रख दीजिए। ये सवाल सुनते ही डॉक्टर जाकिर नाइक साहब खड़े होते हैं और उस हिंदू लड़के के पूछे गए सवालात को एक बार दोहराते हैं और पूछते हैं कि आप इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? मुसलमान लड़की से शादी करने के लिए या फिर अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने के लिए? डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि हो सकता है कि आपको उस लड़की की वजह से सीधी राह मिली हो, लेकिन आप इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? सवालिया अंदाज में बात करते हुए पूछते हैं क्योंकि आपको इस्लाम पसंद है। वो लड़का हाँ में जवाब देता है और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब दूसरा सवाल करते हैं कि आप अल्लाह को एक मानते हैं? लड़का इस बात का भी जवाब हाँ में देता है और अगला सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक साहब करते हैं कि या फिर ऐसा तो नहीं कि सिर्फ लड़की से निकाह करने के लिए आप ऐसा करना चाहते हैं? तो यहाँ लड़का इनकार कर देता है कि नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। मैं लड़की से शादी करने के लिए मुसलमान नहीं होना चाह रहा, बल्कि मुझे मुसलमान बनना है। मुझे इस्लाम मजहब पसंद है। और वो ये भी कहता है कि मैं अल्लाह को भी मानता हूँ। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अपने मखसूस अंदाज में उससे सवाल करते हैं कि क्या आप मानते हैं कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं? आप मानते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर हैं? वो लड़का हाँ में जवाब देता है और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि अगर आप सच में अल्लाह को एक मानते हैं, मजहब इस्लाम को पसंद करते हैं और वो लड़की आपका जरिया बन चुकी है, तो कोई एतराज नहीं। तो डॉक्टर साहब एक बड़ी अहम बात करते हैं कि इस्लाम में शादी से पहले प्यार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लव बिफोर वेडिंग इस्लाम में जायज नहीं है। वो मिसाल देते हुए कहते हैं कि जैसे लेग बिफोर विकेट होता है ना क्रिकेट में, तो इस्लाम में लव बिफोर मैरिज नहीं है। लेकिन कई बार हो जाता है कि किसी गलती की वजह से कई लोग रास्ते पर आते हैं, लेकिन अगर आपको सच्ची में मजहब पसंद है और आप कबूल करना चाहते हैं तो कोई एतराज नहीं। लड़का हाँ में जवाब देता है और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब उससे सवाल करते हैं कि इस्लाम कबूल करने के लिए आप पर किसी किस्म का दबाव तो नहीं है, या फिर ऐसा तो नहीं कि वो लड़की आपको जबरदस्ती इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर रही है? तो लड़का इस बात से इनकार करता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं अरबी में पढ़ूंगा, आप भी मेरे साथ साथ दोहराइएगा। अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर हैं। कलमा पढ़ाने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि माशाअल्लाह आप मुसलमान हो गए हैं। ये बात सुनते ही पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि अब मैं आपके लिए कोई नाम सजेस्ट करता हूं, जैसा कि आपने मुझे कहा था। तो वो कहते हैं कि इस वक्त मेरे जहन में जो नाम आ रहा है वो बिलाल है, तो आप अपना नाम बिलाल रख सकते हैं। और फिर जिस तरह से लड़के ने शुरू में कहा था कि हमारे लिए दुआ कीजिएगा कि हमारी मुश्किलात आसान हो जाएं, तो फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब उनके लिए दुआ करते हैं। अल्लाह ताला आपकी इस काविश को, इस कोशिश को कबूल फरमाए और जो आपकी मुश्किलात हैं अल्लाह ताला उनको हल करे। जैसा कि लड़के ने कहा था कि उन्हें घर से बेदखल कर दिया गया है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब उनके घर के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें घर अता करे। लेकिन अगले ही लम्हे वो इंतहाई खूबसूरत बात करते हैं, कुरान पाक का हवाला देते हुए कि ये जिंदगी जो है ये बहुत छोटी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला सूरह मुल्क में फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला ने जिंदगी दी है और मौत दी है ताकि इंसानों को परखे कौन इनमें से अच्छा है।
ये जिंदगी बहुत छोटी है, आखिरत की जिंदगी हमेशा के लिए है। ये जिंदगी कितने साल की हो सकती है, 50-60 साल की हो सकती है। कोई इंसान 10 साल बाद मरता है और कोई 20 साल बाद मरता है, कोई 60 साल, कोई 80 साल, और अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज 50 साल आता है। आखिरत की जो जिंदगी है वो हमेशा के लिए है। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब उस लड़के से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपका घर जन्नत में बनाए, वहां पर अल्लाह ताला आपको घर दे। फिर वो मिसाल देते हैं आसिया बीबी की, जो कि फिरौन की बीवी थी, और कुरान पाक का हवाला देते हुए कहते हैं, लिखा है कि सूरह तहरीम में आयत नंबर 11 में वो अल्लाह ताला से दुआ करती हैं। वो बीवी थी उसकी जो कि सबसे ताकतवर इंसान था, सबसे मालदार इंसान था। वो अल्लाह ताला से दुआ करती है, वो कहती हैं कि मैं सारी दुनिया की जायदाद को ठुकराना चाहती हूँ, इसके बदले में मुझे एक घर दो जन्नत में अल्लाह के करीब। तो कुरान पाक की सूरह तहरीम में जिस तरह से आसिया बीबी ने अल्लाह ताला से दुआ की थी, इसी तरह से डॉक्टर जाकिर नाइक साहब उस लड़के के लिए दुआ करते हैं कि मैं आपके लिए अल्लाह से जन्नत में घर मांगता हूँ। और साथ ही कहते हैं कि दुआ करूंगा कि इस दुनिया में, सूरह बकरा की जो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस दुनिया और आखिरत दोनों में हमारे लिए अच्छा मामला फरमाए। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अपनी बात को दोहराते हुए कहते हैं कि मैं दुआ करता हूँ कि आखिरत के साथ साथ इस दुनिया में भी आपको जिन मुश्किलात का सामना है अल्लाह ताला उनमें आसानी पैदा करे। तो दोस्तों वो लड़का बखुशी अपनी सीट पर बैठ जाता है और साथ ही एक और खातून डॉक्टर जाकिर नाइक से कहती हैं कि उनका नाम अलीशा है और वो मुसलमान बनना चाहती हैं। लड़की की ये बात सुनकर एक बार फिर हाल जो है वो तालियों से गूंज उठता है। डॉक्टर जाकिर नाइक खड़े हुए और अपने मखसूस अंदाज में उस लड़की से सवाल करना शुरू किए कि क्या आप अपने दिल से इस्लाम कबूल करना चाहती हैं? पर किसी ने कोई जबरदस्ती तो नहीं की, आपको किसी ने माल या ताकत के जरिए से तो वरगलाने की कोशिश नहीं की। और फिर सवाल करते हैं कि क्या आप मानती हैं कि अल्लाह एक है और इसके अलावा कोई माबूद नहीं? और फिर सवाल करते हैं कि क्या आप मानती हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और आखिरी पैगंबर हैं? और फिर भरे मजमे के सामने डॉक्टर जाकिर नाइक साहब अरबी में कलमा पढ़ते हैं और साथ साथ वो खातून दोहराती हैं। जैसे ही वो खातून कलमा पढ़ती हैं तो हाल एक बार फिर तालियों से गूंज उठता है। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि भरे मजमे के सामने ये कहना कि मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ ये जरूरी नहीं है। फिर वो कहते हैं कि इन 9 मुस्लिमों की मैं दाद देता हूँ जो अभी नए नए मुसलमान हुए हैं कि लाखों के मजमे में, और वो भी हिंदुस्तान जैसे मुल्क में। अभी वो अपनी बात कंप्लीट नहीं करते हैं कि हाल एक बार फिर जोरदार तालियों से गूंज उठता है। वो कहते हैं कि खास तौर पर भारत और बम्बई जैसे शहर में लाखों के मजमे के सामने ये कहना और इकरार करना कि मैं अल्लाह को एक मानता हूँ और दीन इस्लाम को कबूल कर लेना, मैं उनकी इस हिम्मत को दाद देता हूँ। अगर कोई इंसान अपने दिल में मान लेता है कि अल्लाह एक है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, तो ये काफी है। किसी मजमे में, किसी महफिल में लाखों हजारों लोगों के सामने ये कहना जरूरी नहीं है। वो आखिर में अपनी बात को दोहराते हुए कहते हैं कि मैं इन लोगों की हिम्मत की दाद देता हूँ, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। अल्लाह आपकी इस दुनिया और आखिरत की मुश्किलात को आसान करे और आपको जन्नतुल फिरदौस दे, आमीन।